हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डी के सर। बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों आज हम लोग जो है चैप्टर 5 के नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे, जिसका नाम है nth टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि nth टर्म के बारे में पढ़ेंगे किसी भी एपी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए बच्चों, अगर किसी भी एपी के लिए अगर nth टर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले एपी अगर हमारे पास दे रखा है तो हम लोग उसको कैसे एज्यूम करेंगे। तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं लेट the first term let the first term of an AP is small a, ठीक है। and the common difference and the common difference is स्मॉल डी। अगर किसी एपी के आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को जानते हैं तो आप उस एपी के सारे टर्म्स को आसानी से लिख सकते हैं। तो सपोज दैट यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट टर्म ए जानते हैं और कॉमन डिफरेंस डी जानते हैं तो एक एपी आप लिख सकते हैं। बिल्कुल। आप एपी को कैसे लिख सकते हैं? आप एपी को इस तरीके से लिख सकते हैं कि पहला टर्म स्मॉल ए होगा, दूसरा टर्म स्मॉल ए प्लस स्मॉल डी होगा, तीसरा टर्म स्मॉल ए प्लस टू डी होगा, इसके बाद वाला टर्म स्मॉल ए प्लस थ्री डी, इसके बाद टर्म स्मॉल ए प्लस फोर डी एंड सो ऑन। इसी तरीके से आगे लिखा जाएगा। सो बच्चों, अगर ये हमने बोला कि ये ए है और ये प्लस बी है तो ये क्या है? फर्स्ट टर्म ही तो है। तो फर्स्ट टर्म को क्या हम लोग ए सफिक्स में वन से डिनोट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये सेकेंड टर्म है तो इसको ए टू से कर सकते हैं और इसको ए थ्री से कर सकते हैं। उसी तरीके से इसको ए फोर से कर सकते हैं और उसी तरीके से इसको ए फाइव से कर सकते हैं एंड सो ऑन। जरा बच्चों, इसको जो लिस्ट हमने लिखा हुआ है इसको आप ऑब्जर्व करिए। तो ऑब्जर्व करने से ये पता चल रहा है कि जब ये फर्स्ट टर्म की बात हो रही है तो जब यहाँ पे सफिक्स में वन लिखा है तो यहाँ पे डी नहीं है। जब सफिक्स में यहाँ पे टू लिखा है, इसके टू है यानी सेकेंड टर्म है, तो डी का कोफिशिएंट क्या हो रहा है? वन हो रहा है। जब यहाँ ए थ्री की बात हो रही है यानी कि सफिक्स में थ्री लिखा है तो डी का कोफिशिएंट बच्चों कितना है? टू है। मतलब क्या हो रहा है? जो नंबर यहाँ पे सफिक्स में लिखा है उससे एक कम होकर डी का कोफिशिएंट बन जा रहा है। फोर से देखिए, अगर ए फोर की बात हो रही है तो डी का कोफिशिएंट फोर माइनस वन हो गया। फाइव, ये फाइव की बात हो रही है तो डी का कोफिशिएंट फाइव माइनस वन हो गया। तो इस तरीके से आपको पता चला कि जब भी एपी के टर्म्स को लिखा जा रहा है तो जैसे कि ए फाइव या ए ट्वेंटी या ए सेवन किसी की बात कर रहे हैं तो जो सफिक्स में नंबर हम लिख रहे हैं उससे लेस देन वन डी का कोफिशिएंट हो गया। तो क्या इसी बेस पे आप लोग जो है nth टर्म यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आप बता सकते हैं कि ये कौन सा टर्म होगा बच्चों? बिल्कुल ये होगा ए एन होगा। ए एन का मतलब यही nth टर्म कहलाता है। यही क्या कहलाता है? ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। तो ये कौन सा होगा? nth टर्म होगा। क्या होगा बच्चों? nth टर्म होगा। nth टर्म। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपके लिए वही बन जाएगा सिंपल सा कि ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस n minus 1 into d. This is formula to find the nth term of an AP। इसी को हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला जनरल टर्म फॉर्मूला ऑफ एन एपी ऑफ एन एपी। किसी भी एपी के लिए किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब जरा बच्चों ध्यान दिए, इसमें हम टर्म्स को बारी बारी से देख लेते हैं एक एक करके कि ये चीजें है क्या। यहाँ पे ए एन क्या है बच्चों? ए एन क्या है? nth टर्म है। ठीक है, ए एन क्या है? nth टर्म है। स्मॉल ए क्या है बच्चों? फर्स्ट टर्म है। ये आप तो जानते ही हैं, फर्स्ट टर्म है। एन क्या है बच्चों? एन नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि किस पोजीशन की बात कर रहे हैं हम लोग? नंबर ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हैं, या फिर इसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ टर्म। पोजीशन ऑफ टर्म्स कह सकते हैं। ठीक है। और डी क्या है बच्चों? डी है कॉमन डिफरेंस। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? डी है कॉमन डिफरेंस। ये सारी चीजें हम लोग की हो गई हैं। अब जरा बच्चों ध्यान दीजिए कि हमने ये पढ़ा हुआ है फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। अगर कोई एपी अगर आप फाइनाइट फॉर्म में दे रखा है, फाइनाइट एपी की बात कर रहे हैं बच्चों, अगर कोई एपी फाइनाइट एपी है तो आपको अच्छे से पता होगा कि उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे? फिक्स्ड होंगे यानी कांस्टेंट होंगे। तो हम मान लेते हैं लेट टोटल नंबर्स आर
टोटल नंबर्स आर या सिंपली टोटल टर्म्स आर एन मान लेते हैं। लेट टोटल टर्म्स, टोटल नंबर्स की जगह पे हम लोग लिख देते हैं टोटल टर्म्स लिख देते हैं। टोटल टर्म्स यहाँ पे लिखते हैं, टोटल टर्म्स इज इक्वल्स टू एन। तो यहाँ पे जो ए एन होगा बच्चों, यानी कि यही हमारा जो nth टर्म होगा, यही लास्ट टर्म भी कहलाएगा, यही लास्ट टर्म कहलाएगा, क्योंकि इसके आगे कोई टर्म नहीं लिख सकते हैं। तो यानी कि जो ए एन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसी तरीके से ये एल के लिए भी इसी को हम लास्ट टर्म को स्मॉल एल से डिनोट करेंगे, यानी एल बराबर ए एन हो जाएगा, या सिंपली हम कह सकते हैं कि एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। ये बात समझ में आया सबको? ठीक है। अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों। एग्जांपल्स के लिए एक यहाँ पे कंसीडर करते हैं, एक एग्जांपल हम लोग लिख लेते हैं। सपोज दैट हमने एक एग्जांपल लिया है कि 2,4,6,8 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें पूछा गया है कि फाइंड फाइंड 20th टर्म, फाइंड 20th टर्म, फाइंड 20th टर्म। ठीक है। अब इसकी 20th टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला तो यही लगना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहला काम क्या होता है कि जो भी एपी गिवन है उसके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को हम फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट टर्म जरा, फर्स्ट टर्म मतलब ये कितना है बच्चों, 2 है, 2 हो गया। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा बच्चों, 4 माइनस टू इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। यानी डी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। तो क्या आप लोग A20 निकाल सकते हैं, 20th टर्म निकालना है, मतलब उसको A20 हम लोग लिखेंगे। A20 बाई फार्मूला वाइज क्या हो जाएगा, ए प्लस 20 माइनस वन इंटू डी। सो A20 इज इक्वल्स टू ए प्लस 19 डी। ठीक है। अब इसमें हम लोग ए और डी की वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू क्या है बच्चों, 2 है। 19 इंटू डी की वैल्यू क्या है, 2 है। ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 19 टू जा 38। कितना हो गया बच्चों, 40 हो गया। तो A20 कितना आया, 40 आ गया। यही आपका आंसर होगा। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल वे में हम लोग जो है किसी भी एपी के किसी भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द हेल्प ऑफ nth टर्म फार्मूला या फिर जनरल टर्म फार्मूला। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। एक एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं कि विच टर्म ऑफ एपी, एपी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 21, 18, 15 डॉट 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 इज -81। कौन सा टर्म इस एपी का -81 है? तो दोनों ही क्वेश्चन में डिफरेंस आप समझिए बच्चों। उसमें हमने पूछा कि कौन सा नहीं, उसमें हमने पूछा कि 20th टर्म क्या होगा। इसमें ऑलरेडी आपको वो टर्म दे रखा है, उसका पोजीशन पूछ रहा है, यानी कि आपको nth टर्म अगर ये है तो n की वैल्यू पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेट लेट द nth टर्म इज -81। nth टर्म -81 है, और बाकी ये एपी अब अगर दे रखा है तो इससे हम लोग क्या फाइंड करेंगे, a इज इक्वल्स टू 21 एंड d इज इक्वल्स टू बच्चों क्या हो जाएगा, 18 माइनस 21 दैट इज इक्वल्स टू -3। तो d का वैल्यू कितना आ गया, -3 आ गया। और a का वैल्यू कितना है, 21 है। हमें an दे रखा है, an कितना गिवन है, an इज इक्वल्स टू -81। ये क्या है बच्चों, गिवन, ये क्या है, गिवन है। an इज इक्वल्स टू -81। an का फॉर्मूला आपको याद है, बिल्कुल अभी अभी कराया गया है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं बच्चों। an की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -81 है। a का वैल्यू कितना है, 21 है, प्लस एन माइनस वन, एन आपको निकालना है। डी की वैल्यू क्या है बच्चों, -3 है। अब यहाँ से देखिए बच्चों, 21 लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट होने क्या हो जाएगा, माइनस निगेटिव में हो जाएगा, -21 इज इक्वल्स टू -3 इंटू -1। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आ जाएगा, 82102। ठीक है। माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, n -1।
एन की वैल्यू अब यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, 35 आ जाएगा। यानी कि एन का वैल्यू जब 35 आया तो इसका मतलब ये होगा कि सो 35th term of AP is -AP1। यही आपका आंसर हो जाएगा। सो इस तरीके से बच्चों देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से हम लोग जनरल टर्म के फॉर्मूले को यूज करके के जो टर्म दिया है उसकी पोजीशन को फाइंड कर रहे हैं, या फिर पोजीशन दिया है तो उस टर्म को फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है 5.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो यहीं पे क्लास फिनिश करते हैं। अगर हमारी क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू एवरीवन।